से बचकर ब्रेड तक पहुंचेगी। जल्दी कमेंट में क्या बताओ। हुआ? पापा है, बाथरूम में है भाई। और गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो आज की सुबह कुछ इस तरह से हुई। बेटे की रोने की आवाज़ आप लोगों ने सुनी होगी। तो आज वो भी जल्दी जग गया था और इस तरह जग कर वो परेशान कर रहा था। वो अपने पापा को ढूंढ रहा था, वॉशरूम तक जाने नहीं दे रहा। तो वो खुद ही देख लीजिए। क्या हो गया? पापा है, बाथरूम में है। दीजिए, दो चला दे, दो आ गोदी आ। गोदी आ, मेरा बाप। तो देखा और आप लोगों ने सुना कि किस तरह से जिद कर रहा था। प्लस सुबह का टाइम पता नहीं उसे आज क्या हो गई थी। उसे अपने पापा ही चाहिए था, मेरे गोदी में भी नहीं आना चाहता। फिर उसके पापा ने वॉशरूम खोल के बोला, अरे भाई मैं अंदर हूँ, मैं आ रहा हूँ। तब जाके कहीं वो माना। फिर मैं उसको वहीं छोड़ के चली गई इसको तैयार करने, बेटी को, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग भी हो रही थी और काफ़ी जल्दी निकलना पड़ रहा है इस बीच, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में सभी की टाइमिंग एक जैसी हो जा रही है ना। तो बहुत ट्रैफिक हो जाती है स्कूल के वहाँ पे। तो इसी वजह से मुझे ये 6 बजे ही इसे तैयार करनी पड़ रही थी। 6 साढ़े 6 बजे की बात है। और उस समय बेटा जग के मुझे किस तरह से परेशान, मतलब आज वो मेरी गोद में भी नहीं आना चाहता। जो वो अपना पापा को देखता है ना, तो पापा को परेशान करता रहता है। नॉर्मल डेज़ में वो ऐसे परेशान नहीं करता है। जग दे देती हूँ और उसके हाथ में, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने मोबाइल दे दिया था। मैंने क्या, उसके पापा ने दे दिया था, क्योंकि वो ऐसा परेशान ही करता है। तो इसी तरह आज की सुबह भी थी। तो यहाँ आज लंच में बनने वाली थी फ़िश, और इसको मैंने अच्छे से धुलाई करके हल्दी नमक लगा के रख दिया। बस तलने वाली हूँ। तो तलने की तैयारी चल रही है, साथ ही साथ मसाले वगैरह की भी तैयारी चल रही है। तो यहाँ तलने के लिए भी मैंने डाल दिया, देख रहे। और आज काफ़ी क्वांटिटी में मेरे हस्बैंड लाए, जो कि मतलब पहले तो बहुत गुस्सा आया था। फिर मैंने सोचा कि जो भी है सही है, लेकर आया है तो अब कुछ बोल भी नहीं सकते, बनाना तो मुझे ही है। लेकिन गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्योंकि हम लोग कम कम लोग हैं, तो मुझे लगता है कि कम क्वांटिटी में रहना ही सही है। बच्चे लोगों को भी ज़्यादा ये सब खिलाना भी सही नहीं होता। बीच में ही दिव्या की तबीयत भी ख़राब हो गई थी ना, जिस वजह से मैं ये सब सोचती। बट लाने वाले ऐसा नहीं सोचते हैं, और ख़ासकर जेंट्स लोग तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो आज जो कि है वेडनेसडे, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ला के रख दिए हैं इतनी सारे फिश, जो मैं फ्राई कर रही हूँ अभी। और ये मेरे अंदर की ये निकल गई है, जो थोड़ी सी अब ठीक है ना। तो आज सुबह सुबह मैं अच्छे से बड़े बड़े ईयर रिंग्स पहन लिए थे। तो मुझे क्या पता था कि मेरे लिए इतने सारे पीसेस आ जाएंगे। तो कल तो ट्यूसडे था। तो आज अभी मॉर्निंग के 10:30 बज रहे होंगे। तो मैं यहाँ कुछ जो मछलियाँ हैं वो तल रही हूँ, और कुछ रखे हुए हैं। और उसमें जो मसाला डालूँगी उसमें ये मैंने तैयार कर लिया है। तो अब बस ये फ्राई होने के बाद, मछलियाँ दिखने में लगती है कि बहुत इजी है, बट टाइम लग जाती है मछलियों को तैयार करने में। और साथ ही साथ किचन को सफाई करने में ना टाइम लग जाती है, क्योंकि मछलियाँ जब बनती है ना तो किचन पूरा ऑयल हो जाती है इसकी वजह से। तो मैं कम आँच पे बना रही हूँ, आप देख सकते हैं धीमा आँच है। और आप सभी से आज मैं 2-3 दिनों बाद मिल रही हूँ। लेकिन हाँ, क्या करूँ, बहुत काफ़ी बिजी होने के साथ साथ मैं ये ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा देखिएगा। और आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैं शुरुआत में ही इसलिए बोल देती हूँ ताकि आप लोग मेरी जब ब्लॉग स्किप भी अगर करें तो ये बात आप लोगों को याद रहे। और जिनको अच्छी लगेगी वो मेरे ब्लॉग को, जो लोग देख रहे हैं नए लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और उस दिन मैं लाइव में आई थी, लाइव के साथ साथ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बने, जिसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर आप लोग, जो लोग लाइव देखकर मेरे सब्सक्राइबर बने हैं, तो उनको दिल से थैंक यू। और इसी तरह प्यार देते रहिएगा, बने रहिएगा। और आगे की क्या प्रोसेसिंग है मेरी कुकिंग में, बने रहिए और देखते रहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में ही देखा कि मैंने मछलियाँ फ्राई करने के लिए, तलने के लिए डाल दी थी तेल में। और आज मैंने तय कर लिया था कि मैं आज जितनी भी मछलियाँ हैं सारे एकदम क्रिस्पी करारे वाले टाइप के मैं फ्राई करके निकालूंगी। क्योंकि लास्ट टाइम जो छोटी वाली फिशेस थे ना, तो वो थोड़ी थोड़ी मतलब हल्की हल्की फ्राई हुई थी, कड़क नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ना वो ग्रेवी में डलने के बाद टूट जा रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि आज तो पीसेस भी अच्छे अच्छे थे, बड़ी मछली थी, तो इसको कड़क से फ्राई करूँगी। तो देख सकते हैं कितने कड़क फ्राई किए हैं। फिर भी एक दो फ्राई करने के टाइम ना टूट जाती है। और ये टूटती क्यों पता है, जब हम ना स्पेस नहीं रखते और एक ही साथ सोचते हैं कि बहुत सारी मछलियाँ डाल दें,
तो इस तरह ना टूटने लगती है। तो ये सब चीज़ें ना जब आप बनाते रहोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको ना पता चलते रहेगी। पहले तो समझ नहीं आती थी कि क्यों टूट जाती है कम आँच में रखने पे या तेज़ आँच पे, लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि हाँ, कभी-कभी कम आँच में भी रखने के बाद भी इस तरह टूटने लगती है। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी-अच्छी तल के निकली है ना, और अभी भी 1-2 मतलब ना टूट रही थी, तो मुझे आज पता चली कि हाँ, आज क्या पहले से पता चल रही थी, आज मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ कि थोड़ी स्पेस भी अगर कम रहे ना, तो कम मछलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा तेल में डाल के फ्राई करिए, स्पेस रख के, तो अच्छे से तल के निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से मैं धीरे-धीरे एक फ्राई कर रही हूँ, और मैंने इतना धीरे-धीरे मछलियाँ बनाते टाइम ही कुकिंग करती हूँ, नहीं तो मैं ना बहुत जल्दीबाजी में रहती हूँ, क्योंकि मछलियाँ के जो छींटे पड़ते हैं ना, कोई मछलियाँ तो एकदम मतलब ऐसे फटते हैं जैसे हम किचन में खाना नहीं पटाखे फोड़ रहे हो, दिवाली चली हो। और यहाँ पे देखिए फ़िश की ये जो पीछे की पूँछ है ना, इस पे जिसने भी कट की है उनको अच्छे से कट लगा दिए ताकि अंदर तक ऑयल जाए और ये अच्छे से पक जाए। तो देखिए इसी वजह से मैं बता रही थी कि हमारे घर पे हम लोग हैं 4 लोग, जो कि 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे कितने खाएँगे? और मेरे हस्बैंड ले आए थे इतने, तो बनाना बड़ी बात नहीं है, बात है टाइमिंग की। टाइमिंग बहुत ज़्यादा चली जाती है, और अभी जो कि है एग्ज़ाम, तो ये टाइम मैं कुकिंग में ही लगा दूँगी, तो मैं बच्चे को पढ़ाऊँगी कब? इस वजह से मुझे गुस्सा आ रही थी, और बहुत ही गुस्सा आ रही थी। वो मैं आप लोगों को बार-बार बता रही हूँ, तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मुझे कितने हद तक गुस्सा आ रही थी। बट मैंने अपने आप को एकदम काम किया, एकदम कूल किया, और उसके बाद मैंने खुशी-खुशी बनाया। और आज सर पे पल्लू लगा के मैं नहीं बना रही हूँ खाना, क्योंकि भगवान भी क्या आएँगे नॉन-वेज जब बन रही हो तो। तो और ऐसे भी मैंने आज बाल धुलाई किए थे, तो बस तो इसी वजह से बाल खुले-खुले हैं, और आज थोड़ा मन कर रहा था कि हाँ, थोड़े से सजूँ और सँवरूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कभी-कभी ना बहुत मन करती है। ऐसे तो मुझे हमेशा ही मन करती है, लेकिन आजकल जो शेड्यूल है ना, बहुत बच्चे लोगों के पीछे भागम-दौड़ हो रही है, और मेरे ही नहीं, सबकी ही भागम-दौड़ हो रही है। तो मन करता है कभी-कभी पूरा अच्छे से तैयार हो जाओ, साड़ी वेयर करूँ, झुमके बड़े-बड़े पहनूँ, लेकिन ऐसे हो नहीं पाती, और मैं तैयार होके कुकिंग करूँ। पहले जैसे मैं अपने ससुराल में जब रहती थी ना, तो मैं एकदम मॉर्निंग के टाइम में मुझे निकलने में टाइम लग जाते थे, तो सब मुझसे पूछते थे तुम अंदर नहा धो कर जाती हो रूम में और इतने टाइम क्यों लग जाती है? फिर मैं कभी-कभी मन में सोचती हूँ क्या ये लोग कभी मुझ पे नोटिस नहीं करते मैं इतना तैयार होके निकलती हूँ। तो इस तरह से बातें थी, लेकिन अब होती है ना बस जल्दी-जल्दी नहा लो, बॉडी लोशन लगा लिया तो लगा लिया। तो यहाँ मैं 3 टमाटर ले रही हूँ भूनने के लिए। ये 3 टमाटर अभी 2 मैं पीस लूँगी और ऊपर से 1 डालूँगी। और यहाँ पे धनिया पत्तियाँ मैंने तोड़ लिया है, तो इसको अच्छे से चुन लिया है धनिया पत्तियाँ को, और अभी इसको सारे को धुलाई कर लूँगी। और यहाँ पे मसाला की भी मैंने तैयारी कर लिया है, जो मसाला मैं डालती हूँ। और मछली की रेसिपी मैं कई बार दे चुकी हूँ, अगर आप लोगों को देखनी होगी तो पिछले कई ब्लॉग में मेरी मछली की रेसिपी है। मैं सेम उसी प्रोसेस में बनाती हूँ, कोई नए प्रोसेस नहीं डालती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। मछलियाँ में गाइस बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाती है, क्योंकि उसको धुलाई करना है, उसके बाद कट करना है, सॉरी कट नहीं करना है, अच्छे से साफ़ करना है, उसके बाद उसमें मसाले लगाने हैं, जैसे कि नमक और हल्दी मैं लगाती हूँ, बहुत लोग मसाले भी डाल देते हैं। उसके बाद खड़े रह के फ्राई करते रहिए ताकि वो जले नहीं आराम से। और आज मैं एकदम ही अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद मतलब बड़ी वाली मछली आई है मेरे घर पे, और हस्बैंड भी लेके आए हैं, तो आज तो अच्छे से बनती है भाई। और यहाँ पे धीरे धीरे जो छोटे छोटे काम है मेरे, आधे बर्तन मैंने जगह पे रख दिए। अब आधे जो बास्केट में है उनके पानी गिरे हुए नहीं थे, निकले नहीं थे अच्छे से, तो जिसकी वजह से अभी मैं उसको भी जगह पे कर लूँगी धीरे धीरे। तो काम बहुत सारे हैं, और अभी मैं बता रही थी कि 10:30 बज रहे थे, जब मैंने घड़ी देखी तो 10 ही बज रही थी। तो एक तरफ से खुशी भी हो रही थी, लेकिन बच्चे लोगों को अभी तक मैंने कुछ खिलाया नहीं है, तो बच्चे लोगों को भी खिलाना है। तो मछली जब आती है ना, तो उसको मैं रखती नहीं हूँ, नहीं तो थोड़ी देर बाद में, और ऐसा कोई भी नहीं रखता होगा। तो यहाँ जो छोटी छोटी तैयारियाँ हैं वो मैंने कर ली है, और बस ये सारी चीज़ें हैं, जो ये धनिया पत्तियाँ हैं, इसको मैं तोड़ के रखने की क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन देखिए उसमें से भी मैंने ये चीज़ें निकाल दी है, सिर्फ पत्तियाँ मैंने चुनकर निकाली है। और अभी आई है आलू और प्याज, तो ये सबको अभी फ्रिज में रखनी है। और टमाटर भी मैंने कुछ मंगा लिए थे, क्योंकि मछली में टमाटर मैं मस्त डालती हूँ, इससे कि टेस्ट ना
बोलते हैं 4 चांद लगा देती है। तो ये मेरी सेकंड बैच में निकाल रही हूँ अभी, और इतनी सारी बाकी है। तो मुझे ना थोड़ा टाइम के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि इतने सारी मछलियाँ क्यों लेके आए मेरे हस्बैंड, क्योंकि हम लोग 2 जनों के लिए काफ़ी है, इतना सा थोड़ी सी मछली है मतलब। लेकिन मेरे हस्बैंड इतने सारे उठा के लेके आया था, मुझे गुस्सा आ गया था। फिर मैंने अपने आप को काम किया, मैंने कहा कि छोड़ो, अब लेकर आए हैं। बहुत लोग तो मतलब सोचते हैं कि चलो हमारे घर में खाने भी बन जाए, लेकिन भगवान की वजह से मेरे पास है तो फिर मैं क्यों गुस्सा करूँ, ये सब सोच के मैंने अपने आप को। और देखा मैंने फिर दोबारा से ये सब मैंने कहा कि मुझे गुस्सा आ रही थी, सच में गुस्सा आ रही थी, जो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये इतनी कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं, जब भी आप कभी सोच के रखो कुछ करनी है और उस दिन अगर दूसरे काम आ जाए ना तो ऐसे गुस्सा आती है। वही हाल मेरे साथ हुई थी। और यहाँ पे जब तक हो रही थी मछली फ्राई, मैं कर रही थी मसाला को ग्राइंड अच्छे से, और यहाँ पे अच्छे से पीस रही हूँ धीमे धीमे करके एकदम। और पता है जब सिलबट्टे पे हम लोग सरसों पीसते हैं ना, तो मेरी मम्मी लोग कहते हैं कि मतलब डबल उसको किसी उल्टा तरफ से ना नहीं खींचते, वो ना उस पर एक वो करवाहट सी आ जाती है। तो जब सिलबट्टे पे पीसा जाता था, जब मम्मी लोग पीसती थी बड़ी दीदी, तब बोलते थे कि इस सरसों को पीसने के लिए ना बहुत कुछ मतलब तरीका से पीसा जाता है, एक बार घिस के लाने के बाद फिर दोबारा नहीं घिसा जाता है। लेकिन अब हम लोग उस तरीके से बच गए कम से कम। और यहाँ बातों ही बातों में मतलब मेरी जो मसाला थी वो भी मैंने ऑयल में डाल दिए थे। यहाँ पे 2 मैंने बड़े बड़े मिर्च डाले हैं, जो हरी मिर्च होती है, तो वो डाले हैं। और साथ ही साथ टमाटर भी मैंने डाल दिया था। इसी तरह जब फ्राई करते हैं ना तभी मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए कितनी कड़क कड़क और कितनी अच्छी कलरफुल बन के तैयार हुई। कलरफुल नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ गोल्डन ब्राउन। और यहाँ पे ना मैंने कल तड़का बनाया था, बट किसी ने भी नहीं पूछा, ना मेरे बच्चे ने, बस वो मुझे ही खानी थी। और कल मुझे खाना भी नहीं हुआ। यहाँ पे ना चावल भी बच गई थी, तो मैं उसको दोबारा से गर्म कर रही थी, और थोड़ी सी चावल मुझे बनानी भी है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो बचे हुए चावल को ना थोड़े से गर्म, इतने सारे चावल तो मैं फेंक नहीं सकती, किसी को दे नहीं सकती, तो अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़े से गर्म कर लेती हूँ। और यहाँ पे ग्रेवी पे मैंने पानी डाल दी है। तो इस तरह से तेल ना अभी ऐसे लग रही है, लेकिन जब स्टीम को ऑफ़ करेंगे ना, तो उसके बाद जो ये ऑयल जो सब में मिल जाएंगी मछलियों में, तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। 11 बज गई, 10 बजे से 11 बज गई, 1 घंटा लग गई कुकिंग करने में, और सिर्फ मछली कुकिंग करने में। साथ ही साथ मैंने बच्चों लोगों को ब्रेकफास्ट दे दिया था। तो यहाँ पे ब्रेड है, आज मैंने ब्रेड कुछ ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं बनाया था, तो फ्रूट्स कुछ दे दिए थे और ब्रेड्स और एग को लगा के दे दिया था, डिप करके मैंने बनाया था एग के साथ। और यहाँ पे इसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी धीरे सुनाई दे रही थी। तो मैं बता रही थी कि मैंने साथ ही साथ बच्चे लोगों को भी ब्रेकफास्ट दे दिया, काफ़ी टाइम हो गई थी, तो कुछ फ्रूट्स दिए और कुछ ब्रेड जो थी वो एग में डिप करके मैंने बना के दिया था। और बस इसी तरह ब्रेकफास्ट हो गई। पर मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, चाय बिस्किट सुबह से खाई हूँ। तो यही होती है, फिर मछली बनाने में ना बहुत टाइम लग जाती है, मतलब आप दूसरा काम नहीं कर सकते, उसी में लगे रहो। तो थोड़ी बहुत रहती है तो जल्दी बन जाती है, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया है मुझे। 1 घंटा बहुत टाइम होती है, 1 घंटा में बहुत कुछ करते हैं। और इसी तरह में ना बीच बीच में देखिए मछली बन रही है ना, तो बहुत ज़्यादा ही गंदी हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे बीच बीच में इस तरह से क्लीन करने पड़ जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी चावल भी बनकर तैयार है। और कल की ये तड़का है, तो तड़का कल ट्यूसडे था तो मैंने बनाया था, बट ना ही बच्चे लोग खाए और ना ही मैं खाई। पता नहीं, ट्यूसडे के दिन ना हम लोग सभी का फास्ट हो जाता है, मतलब हल्का फुल्का फास्ट ही हो जाता है। इनका फास्ट रहता है ना, तो फिर उसके बाद हम लोगों को भी खाने की मन नहीं करती, और ना ही मुझे बच्चों को खिलाने का मन करता है। और उसके पापा भी जब आते हैं तो वो उनके साथ बच्चे लोग खा लेते हैं। लेकिन जब जिस दिन फास्टिंग रहती है तो बच्चे लोग भी ना मेरे हाथ से, खासकर तो बेटा, वो इधर उधर भागता है, और फिर मैंने गुस्से से ना छोड़ देती हूँ। तो मेरी फिश बनकर तैयार है, खाना ऑलमोस्ट डन है, खाना तो मेरी बनकर। तो आप लोगों से बातें करते करते मेरी मछलियाँ देखिए बनकर तैयार है। तो मछलियाँ भी मैंने डाल दी है। जब पानी उबलने लगे तो उसके बाद हम लोग इसमें मछलियाँ डाल देते हैं। और आज थोड़ी ग्रेवी मैंने कम ही रखी है, और ये जो मछली है ना वो सोख भी कर लेती है। तो यहाँ फ्राई पीस भी निकाल दिए, जिसमें से थोड़े बहुत ना 1-2 टूटे हुए थे। यहाँ धनिया पत्तियाँ कट करके रखी है, और यहाँ पे तड़के पे भी मैंने तड़के को भी गर्म कर लिया है, और धनिया पत्तियाँ थोड़े से ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल दिया है। और इस पर भी डाल दूँगी जब स्टीम ऑफ करूँगी तो मछली की सब्ज़ी में। तो इसी तरह मेरी बन गई आज
आज की जो लंच थी वो बनकर तैयार है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे मेरी गार्निशिंग की भी तैयारी हो गई। देखिए धनिया पत्तियाँ मैंने ऊपर से डाल दिया। तो इसी तरह मेरी काम चलते रहती है और आप लोगों से बातें करके अच्छी लगती है। मैं लाइव 10 बजे ज़रूर आऊँगी। तो अगर आप लोग कोई जुड़ना चाहे मुझसे तो जुड़ सकते हैं। और जो लोग जुड़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए या देख रहे हैं तो उनको दिल से फिर से वापस से थैंक यू। और इसी तरह मेरे कामकाज के साथ मेरे दिन निकलते हैं और बहुत सारे काम रहते हैं जो मैं शेयर तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जब मौका मिलेगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और इस जब किचन पे मैं जब रहती हूँ तब मैं अपना मोबाइल ऑन करके आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ कि इस टाइम में इस तरीके से मैंने किया वो किया। तो इस टाइम ना मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करती हूँ। और मेरे पूरे ब्लॉग में आप लोग नोटिस करिएगा किचन के अंदर जब मैं रहती हूँ तभी मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग शेयर करती हूँ। तो घर के जो डेली काम है ना, डेली वो काम ही मैं मतलब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैं रोज़ के लाइफ में मैं क्या मेरे तरह हज़ारों दुनिया के सारी औरतें ही करती होंगी, तो वही चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सबकी अपनी अलग अलग तरीके हैं और उसमें से मेरे कुछ अलग तरीके हैं। जो कुछ अच्छा लगता होगा तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं और नहीं अच्छा लगता तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझसे हो सके तो मैं अपनी लाइफ में वो चेंजेस लाऊंगी। और यहाँ देखिए दूसरी कुकर भी चढ़ गई है तो थोड़े से गर्म चावल भी मैंने बना लिए थे मेरे हस्बैंड के लिए। गार्निशिंग करने के बाद मछलियाँ कुछ इस तरह से बन गई। अगर रेसिपी चाहिए होगी तो पिछले कई ब्लॉगों में मैंने डाला है रेसिपी, वो आप देख सकते हैं। अगर दोबारा चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं। जो लोग नए मेरे देख रहे हैं इस चैनल को तो मैं फिर से वापस से शेयर कर लूँगी आप लोगों के साथ। और ये देखिए बचे हुए चावल काफ़ी थे तो यही मैं आज दिन भर ये किचन वाली ही ब्लॉगिंग आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो आज की छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फिर से दोबारा तिबारा बोल रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और किचन थोड़ी सी क्लीन करनी है तो वो क्लीन हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें मैं हटा के देख रही थी, हाँ अच्छे से रख दिए हैं, बस खाने की देर थी। तो बनाते बनाते मुझे लग गई बहुत ज़ोरों की भूख और मैं अभी कुछ खाऊंगी नहीं तो मेरा जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा और वो सारी चीज़ें ना बच्चे पे निकल के आएंगी। तो मैं सबसे पहले कुछ खा लेती हूँ और यहाँ की लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। और दिव्या की जो है एग्ज़ाम चल रही है तो उसको भी पढ़ाना है मुझे। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।